Let's write cinema story. बॉलीवुड में जब कोई स्टार बड़ा होना चाहता है तो उसे शॉर्टकट ढूंढने पड़ते हैं। कोई बोल्ड फोटोशूट करवाता है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक ड्रामा बना देता है, कोई पीआर टीम रखता है। सिर्फ एक आदमी है जिसने ये सब नहीं किया, नाम है सलमान खान। कोई बोल्ड कंटेंट नहीं, कोई चीप पब्लिसिटी स्टंट नहीं, कोई मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी नहीं, बस फिल्मी, डांस, एक्शन और एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर पूरा देश कहता है यही है भाईजान। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे एक इंसान ने 3 दशकों में बॉलीवुड का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी चीप कंटेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। याद करो 1989, मैंने प्यार किया, एक सिंपल लव स्टोरी, एक फ्रेश फेस और एक कैरेक्टर प्रेम जो उस वक्त हर घर के लड़के जैसा था। सिंपल था, ऑनेस्ट था, रियल था। कमाई 24 करोड़। उस दौर में बॉलीवुड की बिगेस्ट हिंदी फिल्म हिट होती है, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट था वो नंबर्स नहीं थे। इम्पोर्टेंट ये था कि सलमान ने उस फिल्म में कोई शॉर्टकट नहीं लिया था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, कोई बोल्ड सीन नहीं था, बस एक क्लीन लव स्टोरी थी जिसे माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हैं। और यही सलमान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। मास कनेक्ट। एसआर के रोमांटिक था लेकिन अर्बन था। आमिर इंटेलेक्चुअल थे, उनकी फिल्में भी अलग होती थी, लेकिन वो उस टाइम सलमान से कहीं नीचे थे। सलमान वो उस आदमी की भाषा बोलते थे जो 50 रुपए अपनी जेब में टिकट खरीद कर थिएटर जाता है, जो छोटे छोटे शहरों में रहता है, जो सिंप्लिसिटी में बिलीव करता है। फिर एक के बाद एक हिट आती आई। साजन 1991, हम आपके हैं कौन 1994, 95 करोड़ रुपए कमाती है। उस दौर में ये सच में मैजिकल था। करण अर्जुन 1995, जुड़वा 1997। हर एक फिल्म में एक अलग सलमान, लेकिन एक चीज हमेशा सेम थी। इन सारी फिल्मों में कहीं ना कहीं कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं था, कोई चीप पब्लिसिटी एंगल नहीं था। हम आपके हैं कौन के 14 सॉन्ग्स थे, फैमिली का पूरा सेलिब्रेशन और पूरा देश उसे देखने गया, क्योंकि वो हर घर की कहानी थी। फॉर्मूला था सलमान का अपना फॉर्मूला, जो ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा था, जो फैमिली के साथ देखी जा सके और जो दिल को टच करे। लेकिन फिर 2000 के बाद एक स्लो फेज आता है। तेरे नाम 2003 में हिट होती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे साल थे जिसे लगा कि सलमान खान का वक्त निकल गया है। और उसी वक्त उन्होंने एक ऐसा काम किया जो बहुत कम सुपरस्टार करते हैं। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की शुरुआत की। कोई पीआर नहीं, कोई बिग अनाउंसमेंट नहीं, बस चुपचाप। गरीब बच्चों की पढ़ाई, हजारों लोगों के ऑपरेशन का खर्चा, हेल्थ केयर, एजुकेशन। लोग सलमान को स्क्रीन पर देखते थे और उनका एक अलग ही इमेज बन जाता था। लेकिन जो काम चुपचाप वो कर रहे थे वो उनकी असली पहचान बन गया था। भाईजान, ये नाम किसी पीआर टीम से नहीं, ये उन लोगों ने दिया है जिनकी जिंदगी सलमान ने बनाई है। और फिर 2009 में वांटेड, ये फिल्म थी जिसने सलमान को एक नया अवतार दिया। मास एक्शन हीरो, एक ऐसा हीरो जो डायलॉग बोले थिएटर में सीटियां गूंज जाती है, जो पंच मारे तो ऑडियंस खड़ी हो जाती है, जो स्क्रीन पर आए तो एनर्जी बन जाती है, जो किसी और ने नहीं किया था। 89 करोड़ रुपए कमाती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। उसके बाद दबंग 2010 में चुलबुल पांडे। बॉलीवुड ने पहले कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा था। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो करप्ट भी था लेकिन दिल से अच्छा था, जो गांव के लोगों के लिए लड़ता था, जो अपने स्टाइल में जीता था। 150 करोड़ कमाती है। दबंग में एक बार फिर कोई चीप कंटेंट नहीं था, फैमिली के साथ देख सकते थे। और फिर मास एंटरटेनमेंट का लेवल था जो किसी और फिल्म में बिल्कुल नहीं था। फिर शुरू हुआ एक गोल्डन रन जो बॉलीवुड में किसी और के पास नहीं था। बॉडीगार्ड 2011 में 149 करोड़ कमाती है, ओपनिंग डे पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। एक था टाइगर 2012 में 189 करोड़ कमाती है। किक 2014 में 233 करोड़ रुपए कमाती है। बजरंगी भाईजान 2015 में 320 करोड़ कमाती है। सुल्तान 2016 में 300 करोड़ कमाती है। टाइगर जिंदा है 2017 में 339 करोड़ रुपए कमाती है। हर साल एक ईद और एक सलमान खान की हिट फिल्म, एक रिकॉर्ड। इन सारी फिल्मों में एक पैटर्न था। बजरंगी भाईजान एक इंडियन आदमी की कहानी जो पाकिस्तानी बच्ची को उसके घर पहुंचाता है, प्योर कनेक्शन, कोई चीप एंगल नहीं। सुल्तान एक रेसलर की कमबैक की कहानी थी, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन था। टाइगर जिंदा है एक स्पाई, देशभक्ति वाली कहानी थी, क्लीन एक्शन। हर फिल्म फैमिली के साथ आप जाकर देख सकते थे। हर फिल्म बिना किसी वल्गर कंटेंट की बन रही थी। यही फॉर्मूला था और यही फॉर्मूला कोई दूसरा रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन सलमान खान का एम्पायर सिर्फ इन फिल्मों तक नहीं है। बीइंग ह्यूमन एक फाउंडेशन, एक ऐसा ब्रांड बन गई जिसकी टी शर्ट्स पूरी दुनिया में बिकती हैं और उस ब्रांड का हर एक रुपया चैरिटी में जाता है। फिर बिग बॉस, हर साल एक ऐसा शो जो सलमान के बिना इमेजिन करना मुश्किल था, वो शो भी उन्होंने अपने स्टाइल में किया। क्लीन होस्टिंग, नो चीप ड्रामा और नए कलाकारों को लॉन्च करना, नए डायरेक्टर्स को चांस देना, अपनी प्रोडक्शन कंपनी से नए टैलेंट को आगे बढ़ाना। सलमान ने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया। सिर्फ एक एक्टर नहीं है वो एक इंस्टीट्यूशन है। अब एक ऑनेस्ट बात और बताती हूँ,
सलमान की पर्सनल लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सीज रही हैं, ये सच है। 2002 में एक हिट एंड रन केस, 1998 में ब्लैक बग केस, 2018 में जोधपुर कोर्ट केस, है ना। पूरे 5 साल तक ये सारी चीजें चलती रही। सलमान ऐश्वर्या वाला भी था। सलमान ने 2 रातें जेल में भी गुजारी, फिर बेल भी ली। हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में एक्यूट भी किया। उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनका मास कनेक्ट कभी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि जो सलमान ने स्क्रीन पर दिखाया था वो रियल था, जो बीइंग ह्यूमन के जरिए किया वो रियल था, जो उनका भाईजान वाला इमेज था वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं था। ऑडियंस चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सीज क्यों ना हो उसे फील करती है, रियल और फेक को अलग करती है। तो ये सलमान खान का पूरा एम्पायर मैंने प्यार किया से शुरू हुआ, दबंग से पीक पर गया, बजरंगी भाईजान से इमोशनल लेवल पर पहुंचा और टाइगर जिंदा है से प्रूव किया कि सलमान 300 करोड़ गारंटेड देते हैं, बिना किसी बोल्ड कंटेंट के, बिना किसी चीप पब्लिसिटी के, बिना किसी PR मैन्युफैक्चर्ड के। ये सिर्फ डांस, एक्शन और एक ऐसा कनेक्शन है जो 3 दशकों से टूटा नहीं है। बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे स्टार हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग रात रात भर लाइन में खड़े रहते हैं। सलमान खान उन गिने चुने नामों में से एक है और यही उनके एम्पायर की सबसे बड़ी कहानी है। तुम मुझे कमेंट करके बताओ सलमान खान की सबसे फेवरेट फिल्म तुम्हारी कौन सी है, और तुम्हें क्या लगता है कि आज के बॉलीवुड में कोई ऐसा दूसरा स्टार ऐसा एम्पायर बना सकता है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।